पृथ्वी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, पृथ्वी माता की जय। आप सोच रहे होंगे कि मैं भारत माता के नारे लगाने के बजाय पृथ्वी माता का नारा क्यों लगा रहा हूँ। जयकारा तो भारत माता का लगता है। तो मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि भारत माता कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये जो शब्द है भारत माता, ये काल्पनिक शब्द है, पॉलिटिकल शब्द है, जिसे कुछ विद्वानों ने अंग्रेज़ों के एट्रोसिटी से मुक्ति पाने के लिए गढ़ा था। और भारत की जो सीमा रेखा है, ये तो आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो सीमा रेखा भी पॉलिटिकल है और ये भारत माता शब्द भी पॉलिटिकल है, गढ़ी गई बात है। जबकि पृथ्वी ये तो है, एग्जिस्ट करती है पृथ्वी, धरती तो हकीकत में है। तो पृथ्वी माता के नारे लगाए जा सकते हैं। आप कहेंगे चलो ठीक है, नारे लगाने की बात है, लेकिन इस तरह की बात करने की ज़रूरत क्या है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत से हमें क्या मिला, क्या कभी हम सोचते हैं। चलिए मान लिया कि भारत माता के नाम पे अंग्रेज़ चले गए भारत से, अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली, लेकिन क्या गरीबी मिट गई, अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त हो गया, कास्टिज़म समाप्त हो गया, प्रॉस्पेरिटी आ गई, हम समृद्ध हो गए? नहीं हुई ना। ये सारी बातें नहीं हो पाई हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि भारत से हमें क्या मिला, क्या सही में भारत का होना ज़रूरी था, ज़रूरी है। आप कहेंगे इसके लिए तो पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। हाँ ठीक है, पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है और बेहतर ढंग से काम किया जा सकता था, लेकिन ये छोटा कारण है। बड़ा कारण तो कुछ और है, जिस पे कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती, कहीं कोई बात ही नहीं होती। क्या है बड़ा कारण? कारण ये है कि अभी क्या है, अब मॉडर्न टाइम में भारत सहित दुनिया के मैक्सिमम जो देश है वो तो पिछड़े ही हुए हैं। बस थोड़े से मुट्ठी भर देश किन्हीं कारणों से डेवलप हो गए हैं। तो मोस्टली जो नेशंस हैं ये तो पिछड़े ही हुए हैं। तो अब इनके डेवलपमेंट के लिए वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं बचती है कि ये डेवलप कर पाएँ। कोई स्पेस ही नहीं है कि भारत सहित ये सब देश डेवलप कर जाएंगे। इसको ऐसे लेते हैं कि जैसे ट्रेन का टिकट लेते हैं आप, तो टिकट जो है वो लिमिटेड होता है, तो उसकी लिमिट है। तो पहले अगर आपने टिकट ले लिया किसी तरह तो आपको टिकट मिल गई, बाद में तो टिकट मिलेगी नहीं। तो कुछ ऐसी ही बात हुई है दुनिया में कि किन्हीं कारणों से कुछ देश डेवलप हो गए हैं, अब वो डेवलपमेंट के लिए स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही समाप्त हो गया है। तो भारत भी डेवलप नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे क्या बात करते हो, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई, आगे 5 की होगी, 10 की होगी, क्या हो जाएगा 10 ट्रिलियन की इकॉनमी होने से? कुछ नहीं बदलने वाला, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है। तो भारत जैसे देश की इकॉनमी अगर 40-50 ट्रिलियन की हो जाए, अभी होती तो हम कहते कि हम समृद्ध हैं। तो 10 ट्रिलियन की इकॉनमी से कुछ नहीं होने वाला। ये सब बस गप्पे की जा रही है, गपबाजी है ये सब। तो ये जो स्पेस है वो है ही नहीं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है भारत और बाकी दुनिया के बहुत सारे देशों को डेवलप होने के लिए। अब जेन-जी प्रोटेस्ट करते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को दौड़ाते हैं, प्रेसिडेंट को भगाते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी ईरान में चल रहा है, यूएस के बहकावे में कुछ बातें हो रही है। कभी शाह को भगा के मुल्ला को लाया ईरान के लोगों ने, अब मुल्ला को भगा के फिर शाह को लाने में लगे। कुछ नहीं बदलने वाला है ऐसा करने से। लोग ये सोचते हैं कि ये व्यवस्था बदल देने से उनका लाइफ बेहतर हो जाएगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, देश डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, उसका कारण है। पुराने टाइम में क्या था कि जो भी देश हुआ करते थे, राष्ट्र होते थे, सब सेल्फ डिपेंडेंट होते थे। चूँकि लोगों की नीड्स कम होती थी, तो वो जो नीड्स है वो लोकल लेवल पे ही पूरी हो जाती थी। लेकिन अब के टाइम में हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा है, जो लोकल लेवल पे संभव ही नहीं है कि कोई भी देश पूरा कर ले। तो धरती के जितने भी देश है, 195 देश, अब सब के सब इंटरडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट कोई कंट्री नहीं है। ये जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, चलिए अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है
और हम ही नहीं, दुनिया का कोई देश इंडिपेंडेंट नहीं है, चाइना, यूएस, यूके कोई नहीं है, सब इंटरडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं अब के टाइम में, इस मॉडर्न एज में। और ख़ास करके अब जो पिछले 50 सालों का जो सिस्टम रहा है उसमें सब इंटरडिपेंडेंट है। अब इस इंटरडिपेंडेंसी की स्थिति में जो नेशन डेवलप हो गए हैं किन्हीं कारणों से, वो अब बाकी देशों के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़े हैं उन्होंने कि बाकी देश डेवलप कर पाएँ। तो हम सरकारें बदल ले, प्राइम मिनिस्टर बदल ले, मनमोहन सिंह को हटा के मोदी जी को ले आए, मोदी जी को भगा के किसी और को ले आएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है जो कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का क्या मतलब ये कि ये जो नेशंस हैं यही अब विकास में बाधा है। ये जो राष्ट्र हैं, राष्ट्र की जो बाउंड्रीज़ है यही विकास में बाधा है। जब तक ये बाउंड्रीज़ नहीं गिरेगी तब तक हम विकसित हो ही नहीं पाएंगे। पूरी धरती एक है तो राष्ट्र भी एक होना चाहिए। वन अर्थ है तो वन नेशन होना चाहिए। ये जो 195 नेशंस हैं, इन नेशंस की सीमाएं गिरनी चाहिए और पूरी धरती एक राष्ट्र बन जाए, तभी अब वो ऑप्शन, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि सारे देश विकसित हो पाएँ। साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इस साइंस के सहारे जो धरती का जो रिसोर्सेस है, इसको सिर्फ सही से मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इसके प्रॉपर मैनेजमेंट से ही गरीबी मिट जाएगी, सारी समस्याएं मिट जाएंगी, पूरी दुनिया प्रॉस्पर हो जाएगी, सिर्फ इसके सही मैनेजमेंट से। तो ये मैनेज कौन करेगा? जब वन नेशन होगा पूरी धरती पे तभी तो ये मैनेज हो पाएगा ना। कैसे भारत में अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो थोड़ा कम या ज़्यादा लेकिन पूरे भारत का ख्याल रखती है वो सरकार की कहीं अगर पिछड़ापन है तो वहाँ भी थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आए। ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट बहुत डेवलप है, जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आगे पीछे कम ज़्यादा लेकिन कोशिश होती है कि सब डेवलप करें, तो ऐसा ही होगा। अभी क्या है कि अब यूएस के प्रेसिडेंट को भारत के लोगों से क्या लेना देना? भारत के लोग भूखे मरे, इससे यूएस को क्या लेना देना? कि चाइना वालों को पाकिस्तान भूखे मरे कि कटोरा लेके भीख का भटकता रहे, इससे चाइना वालों को, चाइना के प्रेसिडेंट को क्या लेना देना? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। वो अपने देश के पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ये सिस्टम एक हो, पूरी धरती एक हो जाए, तो जो भी इस नेशन को गवर्न करेंगे, जो भी लोग, वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो डेवलपमेंट अपने आप फ्लो होता जाएगा। जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है वो भी डेवलप होगा, जहाँ नहीं है वो भी डेवलप होगा। तो यही एक सिनेरियो हो सकता है जिसमें कि पूरी दुनिया प्रॉस्पर हो पाए, और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। आप कहेंगे ये कहाँ की बहकी बातें कर रहे हो, ये यूटोपियन वर्ल्ड की बात, लगता है दिमाग खिसक गया है। पूरी धरती एक कैसे हो जाएगी? अरे यूएन तक चला ही नहीं, यूनाइटेड नेशन तक फेल हो गया, ये गप्पियों का अड्डा बन के रह गया। तो वन नेशन कैसे हो जाएगा? यूएन नहीं चला, इसीलिए वन नेशन की ज़रूरत है। कैसे हो जाएगा की बात नहीं है, ज़रूरत अब इसी बात की है कि वन नेशन हो जाए। यूएन फेल है, इसीलिए अब वन नेशन की ज़रूरत है, और ये कोई यूटोपियन वर्ल्ड की बात नहीं है। अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। इंग्लैंड में 1825 में जब पहली बार स्टीम इंजन चलाया गया, तो उसका जो डिज़ाइन उसको किया था वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, मशहूर इंजीनियर। तो उस स्टीम इंजन को, उस ट्रेन को लोगों ने कहा कि ये तो डेविल इंजन है, डेविल राक्षसों का इंजन है, इसमें भूत प्रेत घुसे हुए हैं, तभी तो ये इंजन चलेगी। अब बनाया है जॉर्ज स्टीफेंसन ने, लोग कह रहे हैं कि ये तो डेविल इंजन है, भूत प्रेत इसमें घुसे हुए हैं। ये तो आम आदमी की बात है, इसको तो छोड़िए। जो डॉक्टर्स थे उस टाइम के, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया था लोगों को कि इस ट्रेन पे मत चढ़ना, क्योंकि इस पे चढ़ने से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, लंग्स फेल हो सकता है,
सांसें लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन के कारण दम घुट सकता है, जाने जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन जो थी वो 30-35 किलोमीटर के तूफ़ानी रफ़्तार से चलने वाली थी। अब ज़रा सोचिए 30-35 किलोमीटर का तूफ़ानी रफ़्तार। तो डॉक्टर्स इस तरह के एडवाइसेस कर रहे थे। तो उस वक्त वो ट्रेन बेवकूफ़ी मालूम होती थी, क्या बेतुकी चीज़ ले आए हो। तो कोई भी जो नई बात होती है तो यूँ ही बेवकूफ़ी मालूम होती है, सिरफिरी बात मालूम होती है। तो ये अभी वन अर्थ वन नेशन की बात सिरफिरी बात लगेगी, यूटोपियन वर्ल्ड की बात। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अब के समय की नीड है और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं बचा है कि भारत डेवलप कर पाए या बाकी दुनिया डेवलप कर पाए। अब एकमात्र ये अब स्थिति है कि सीमाएं गिराई जाए। पूरी धरती पर जो 195 देश हैं, इनकी सीमाएं गिराई जाए, सारे देशों को मिटा के एक देश बनाया जाए। अब कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ होती है ज़रा देखिए। हमने चंद्रयान चाँद पे उतारा तो बड़ी पीठ थपथपाए अपनी, बड़े भारत माता के नारे लगाए गए, लगा कि कितना बड़ा अचीवमेंट हमने पा लिया है। अब भाई यूएस ने तो 1969 में ही आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन को चाँद पे उतार दिया था, 1969 में। और एक बार नहीं, 6 बार उन्होंने एस्ट्रोनॉट को उतारा चाँद पे। और 1972 में उनका लास्ट मिशन था, उसके बाद उन्होंने किसी को भेजा ही नहीं चाँद पे। इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खर्च इसमें आता था, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला ये मिशन हुआ करता था। तो इतने एक्सपेंसिव मिशन को आगे लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं थी, इससे कोई फ़ायदा नहीं उन्हें मालूम होता था। तो जिस चीज़ को यूएस ने 1972 में अचीव करके छोड़ दिया, उसके पीछे हम अभी लगे हैं कि हम मशीन सिर्फ उतार ले रहे हैं तो पीठ थपथपा रहे हैं। चाइना, रशिया और बाकी देश भी पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं चाँद पे उतरने के लिए। तो जिन पैसों का उपयोग हो सकता था धरती पे बाकी काम में, बाकी के डेवलपमेंट के लिए, उन पैसों को पानी की तरह बहाया जाता है। अब चलिए, मून मिशन, मार्स मिशन भी ज़रूरी है, लेकिन अगर एक सिस्टम हो, पूरी दुनिया एक हो, तो यूएस को भी पैसे बहाने की ज़रूरत नहीं है, भारत को भी पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम होगा तो एक जगह पैसे होंगे और एक सिस्टम के द्वारा उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मून, मार्स मिशन, ये सब तो बहुत बीते दिनों की बात हो जाएगी। साइंस इतना डेवलप कर जाएगा कि हम बहुत आगे की दुनिया में चले जाएंगे। हम अपनी गैलेक्सी से बाहर जाने की सोचने लगेंगे। अभी तो बस मून पे और मार्स पे उतरने की सोच रहे हैं। और बाकी के जो रिसर्च हैं, फील्ड हैं, उसमें भी इसी तरह की बात होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो, जो भी रिसर्चेस हैं उसमें चूँकि एक जगह पे सारी शक्ति इकट्ठे हो के काम करेगी, सारा रिसोर्सेस एक जगह सेंट्रलाइज होगा, उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये रिसर्च बहुत तेज़ गति से चलेंगे, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर तब ना ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, ना न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा होगा। ये सारी बेवकूफ़ियाँ समाप्त हो जाएंगी अगर वन अर्थ वन नेशन का कंसेप्ट आगे ये किया जाता है, इसको लाया जाता है। तो पूरी दुनिया एक नई एज में एंटर कर जाएगी। फिर ये कोई ट्रंप दादा दुनिया को नहीं डराएगा, कोई पुतिन न्यूक्लियर बॉम्ब लेके यूक्रेन पर गिराने की नहीं सोचेगा। यानी कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ हो रही है। ट्रंप पूरी दुनिया को डराया जा रहा है। अरे पूरी दुनिया एक है, धरती एक है, एक देश बस करने की ज़रूरत है, फिर सारे लोग अपने हैं। अब क्या, पहले क्या था कि हम एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। भारत कहाँ है, यूएस कहाँ है, ब्राज़ील कहाँ है, जापान कहाँ है, यानी एक दूसरे के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हुई करती थी। जब से फास्ट इंटरनेट आया, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, अब 6th 7th आएगा, तो सब पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के विषय में अब जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि कौन क्या है, किस तरह
का उसका उठना बैठना है, खाना पीना है, रहन सहन है। तो जैसे एक गांव में सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, कुछ वैसी ही स्थिति हो गई है कि पूरी पृथ्वी पे सारे लोग एक दूसरे को, सारी कम्युनिटी एक दूसरे को जान रही है, समझ रही है। तो अब दूरी कहाँ है? अब दूरी तो नहीं है। पहले दूरी हुआ करती थी, अब वो दूरी भी नहीं है। अब सच में हम एक विलेज में रह रहे हैं, जी रहे हैं। तो बस इस विलेज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो गौरव, जो शान हम भारत माता के लिए दिखाते हैं, उसी शान को पृथ्वी माता के लिए दिखाने की ज़रूरत है। हम भारत माता के नारे लगाते हैं, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद करता है तो कोई नेपाल जिंदाबाद करता है। अरे अब सिर्फ धरती जिंदाबाद करने की ज़रूरत है और पूरी धरती पे स्वर्ग उतर आएगा। कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि साइंस के सहारे सारी गरीबी, सारी बेरोजगारी सब मिटाई जा सकती है। चलिए, ये तो ये बात हुई, लेकिन आप कहेंगे कि ये पॉसिबल कैसे होगा कि ये वन अर्थ वन नेशन ये कैसे हो पाएगा? कौन ये करेगा? भाई कौन करेगा? कोई आसमान से फरिश्ता थोड़ी उतरेगा, आदमी ही तो करेगा। आदमी ने ही सब काम किया है, सारी क्रांतियाँ, सारा डेवलपमेंट आदमी ने ही तो किया है। तो ये भी तो आदमी ही करेगा, इंसान ही करेगा। ये इस विचार को, इस थ्योरी को बस इस पर सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए, अपने परिवार के फैमिली मेम्बर्स के साथ इस विषय पर शेयर कीजिए इस आइडियाज़ को, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, अपने कलीग्स के साथ इस विषय पर बातचीत कीजिए, सोशल मीडिया पे बोलिए, लिखिए, कहिए, तो ये बात फैलनी शुरू होगी। जैसे ही ये बात फैलनी शुरू होगी तो आज न कल परिणाम भी होना शुरू होगा। हम सोचेंगे ही नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कैसे ट्रंप टैरिफ लगाया जा रहा है और ट्रंप जो है वो तो ट्रंपासुर है, राक्षस है, इसको कैसे सबक सिखाया जाए। हम ऐसी विषय पर सोचते रहेंगे तो बस उसी में उलझे रहेंगे। ये रियल सॉल्यूशन नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ से कैसे भारत को बचाया जाए। रियल सॉल्यूशन अब ये है कि पाकिस्तान के बेवकूफ़ियों से, परमाणु बम से भारत को कैसे बचाया जाए। ये रियल सॉल्यूशन की बात नहीं है। रियल सॉल्यूशन की बात ये है कि हम कैसे अब नई एज में कैसे एंटर करें, देशों की सीमाएं कैसे गिराएं, पूरी धरती को एक राष्ट्र कैसे बनाएं जिससे कि एक नए लेवल की प्रॉस्पेरिटी पूरी दुनिया में फैलेगी। तो इस पर सोचिए, बात कीजिए। इतनी देर तक आप मेरे साथ बने रहे, मेरी बात सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।